हाँ जी बेटा, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट जो न्यूट्रल होते हैं उनके सॉल्यूशन एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कुछ भी हो सकते हैं। इनके बारे में हमें कैसे पता चलता है वो आर्टिकल हम आज करने जा रहे हैं। आर्टिकल का नाम है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। तो लिखिएगा, when salts are added in aqueous solution, when salts are added in aqueous solution, they dissociate into constituent ions. They dissociate into constituent ions. Nature of their aqueous solution depends upon stability of their ions. Unstable ions are hydrolyzed. And stable ions exist as hydrated ions. तो बेटा हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है NaCl। हमने आपको वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम में समझाया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनके आयन स्टेबल होते हैं। वो आयन स्टेबल है इसीलिए वापस जुड़ना नहीं चाह रहे। वो आयन स्टेबल है इसलिए वो सॉल्यूशन में हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब आप सोडियम क्लोराइड को पानी में ऐड करते हैं तो सोडियम आयन और क्लोराइड आयन एज हाइड्रेटेड आयन एग्जिस्ट करते हैं। तो NaCl when dissolved in water it exists as hydrated ion, sodium ion and chloride ion। लेकिन मेरे पास सोडियम एसिटेट एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसके पास एसिटेट आयन एक वीक एसिड से आया है, तो वो हाइड्रोलाइज होगा तो वो वाटर को डिसोशिएट करेगा। अनस्टेबल स्पीशीज डिसोशिएट वाटर मॉलिक्यूल into constituent ion H positive and OH negative. H positive move with unstable ion acetate ion to give acetic acid and stable ion remain as hydrated ion. तो salt hydrolysis आर्टिकल हमें क्या बताता है? जब आप salt को पानी में डालते हैं then the nature of aqueous solution is decided by stability or instability of ions. स्टेबल आयंस एग्जिस्ट एज हाइड्रेटेड आयन। हाइड्रेटेड आयन का मतलब होता है आयन इज सराउंडेड बाय वाटर मॉलिक्यूल एंड अनस्टेबल आयन इज हाइड्रोलाइज्ड। इट मींस इट विल ब्रेक डाउन वाटर, सो नेचर ऑफ वाटर विल चेंज। सो दिस इज मीनिंग ऑफ सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब एक एक करके अलग अलग टाइप के सॉल्ट्स को लेंगे। पहला ले रहे हैं हम सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लिखिएगा, एसिड्स प्रोवाइड एनायन इन सॉल्यूशन, एसिड्स प्रोवाइड एनायंस इन सॉल्ट। So salts of weak acid strong bases, salts of weak acids and strong bases have unstable anion
and stable cation, which means these salts show anionic hydrolysis which generates free OH negative ion in solution, free OH negative ions in solution. Hence their solution is basic. तो बेटा हमारे पास जहां पर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा उसमें एनायनिक हाइड्रोलिसिस होगी और एनायनिक हाइड्रोलिसिस के बाद सॉल्यूशन में फ्री OH नेगेटिव आयन जनरेट होंगे. हमारे पास इक्विलिब्रियम पर C इंटू 1 माइनस H CH और CH कॉन्सेंट्रेशन होगी. नॉर्मल कंपाउंड्स में हम अल्फा लिखते हैं, अल्फा इज डिग्री ऑफ आयनाइजेशन. यहां हम H लिखते हैं, H इज डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस. So when a salt of weak acid strong base is dissolved in aqueous solution, its anion is hydrolyzed generating free OH negative in solution. तो ऐसे इक्विलिब्रिया का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहलाता है. हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हो गया एसिटिक एसिड इंटू OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय एसिटेट आयन. तो यहां पर आपके पास CH इंटू C अपॉन C इंटू 1 माइनस H हो गया. जैसे आपने ऑस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ किया था वीक एसिड्स के लिए, वैसे ही यहां एक एक्सप्रेशन बन गया. इस एक्सप्रेशन में हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आएगी, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आएगा CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H, राइट, क्योंकि H स्मॉल ही होगा एज H इज स्मॉल. सो हमने वहां क्या किया था, 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल्स टू 1. तो यहां पर भी H की वैल्यू रूट ऑफ KHC आ गई, राइट. तो बेटा हमारे पास डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ एनी सॉल्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन व्हेन दैट सॉल्ट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस. तो हमने कहा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस has unstable anion and stable cation, so its solution will show anionic hydrolysis and solution will have free OH negative, hence solution is basic in nature. बेटा ऐसे किसी भी सॉल्ट सॉल्यूशन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें एक्सपेरिमेंटली निकालना नहीं आता, तो हमने एक सपोर्टिंग डेटा लिया, H2 dissociate to give H positive and OH negative and acetic acid reversibly dissociate to give acetate ion and H positive ion. इसके हाइड्रोलिसिस, इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आयनिक प्रोडक्ट का वाटर और इसको आयनाइजेशन ऑफ एसिड कहते हैं. तो मैंने यहां पर इन दोनों कंपाउंड्स को, दोनों रिएक्शंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया. सब्ट्रैक्ट करने पर मेरे पास ये H से H कैंसिल हो गया, राइट, इनकी साइड चेंज हो गई. तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया एसिटेट आयन react with water in order to give acetic acid
एंड OH नेगेटिव। हमने पिछले पेज पर इसी रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहा था और इक्विलिब्रियम को हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहा था। आप सभी जानते हैं, आपने इक्विलिब्रियम चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। When reactions are subtracted, their constants are divided. So hydrolysis constant is equals to Kw upon K. Right. अब अगर मैं इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 कह देता हूं और इसको इक्वेशन 2 कह देता हूं, तो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 in equation 1, I get an expression for hydrolysis constant, degree of hydrolysis, that is root of Kw upon K into C. Right? So hydrolysis constant, degree of hydrolysis is inversely proportional to ionization constant of acid. आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना छोटा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस बड़ी होगी। आयनाइजेशन कांस्टेंट जितना बड़ा होगा, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस भी छोटी हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग एसिड्स के लिए के वैल्यू सफिशिएंटली लार्ज होती है तो कभी हाइड्रोलिसिस होती नहीं, हाइड्रेशन होती है। राइट? लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ इसे करना नहीं है, हमें तो पीएच निकालना है। अब हमारे पास as concentration of OH negative is CH, so it is C into Kw upon K into C raised to power half। तो इसको मैं लिख सकता हूं Kw into C upon K raised to power half। तो मेरे पास ये एक्सप्रेशन OH का, लेकिन पीएच के लिए OH तो नहीं चाहिए, H चाहिए। तो हमने इसी को लिखा H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू Kw अपॉन OH नेगेटिव। तो एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास Kw अपॉन Kw इंटू C अपॉन K रेज टू पावर हाफ। जब इसे सिंप्लीफाई किया, ये आ गया Kw इंटू के अपॉन सी रेज टू पावर हाफ। नेक्स्ट इज टेकिंग माइनस लॉग ऑफ बोथ साइड्स, we get an expression pH is equals to half of pKw plus pKa plus log C, where C is the concentration of salt. Now we are very well aware of it that at 25 degrees Celsius pKw is 14. So we can write pH is equals to 7 plus half of pK plus log C. Hence, pH is greater than 7. Solution is basic. तो बेटा जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बेसिक होता है, वो कैसे बेसिक होता है हम उसको आज यहां रिवाइज कर रहे हैं। हमने कहा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस व्हेन डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन इट प्रोड्यूस एन एनायन एंड कैटायन। वीक एसिड कंट्रीब्यूट इन अनस्टेबल एनायन, सो अनस्टेबल आयन इज हाइड्रोलाइज्ड जनरेटिंग CH एंड CH। तो उसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, इस तरह से हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ गया। हमने कहा यहां जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट आया है वो हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हमने दो कांस्टेंट्स की मदद की,
simply ionic product of water and ionization of acetic acid. दोनों रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट किया तो वही एक्सप्रेशन आ गया जो हमें चाहिए था. तो ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है. इसका मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ KW एंड K. हमने इस वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट किया और ये एक्सप्रेशन आ गया. OH नेगेटिव था CH, OH नेगेटिव CH था, H की वैल्यू को यहां डाल दिया, ये हमारे पास OH नेगेटिव आ गया. लेकिन हमें OH नेगेटिव नहीं चाहिए होता, हमें pH चाहिए होता है. तो हमने pH के एक्सप्रेशन तक पहुंचना था. H पॉजिटिव इक्वल्स टू KW अपॉन OH नेगेटिव, सो KW अपॉन KC अपॉन K रूट. तो ये एक्सप्रेशन आ गया. Hence solution is basic. आई होप आप सभी समझ पाए हैं कि क्यों हम कहते हैं salt of weak acid, strong base show an ionic hydrolysis and their solution is basic in nature. Clear है? I hope you had enjoyed the solution. आपको समझ आई है प्रॉपर डेरिवेशन. देखो डरने की जरूरत नहीं है, कंसेप्ट लगाओगे एक एक स्टेप में तो कभी दिक्कत नहीं आएगी. हाँ, सारे को इकट्ठा देखोगे, सोचोगे इतनी बड़ी डेरिवेशन है तो डेफिनेटली यू विल रिमेन कंफ्यूज्ड. ओके, टेक केयर.